नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने जीएस केकर वाईटी पे। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के माध्यम से जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे थे, जिसमें हम इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम भारतीय राज्य व्यवस्था को भी इसमें कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वह रसायन विज्ञान, जीव और सामान्य विज्ञान को कवर करेंगे, जो आपके आगामी ग्रुप डी एग्जाम्स और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आप इसकी एक बार सूची देख लीजिएगा, ये इसके विषय सूची है। सो इसमें जो हम कवर करेंगे ये सामान्य विज्ञान को कवर करेंगे, इसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सामान्य विज्ञान में सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विज्ञान को, एंड हमारा पहला टॉपिक रहेगा मात्रक इकाई यानी डायमेंशन और यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है वेक्टर या सदिश राशि। लंबाई खगोलीय दूरी के मापन की एक इकाई है पारसेक। लंबाई जिसमें प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण और एक्स किरणों के मापन की इकाई है एंगस्ट्रॉम। इंद्रधनुष का निर्माण पानी की प्रलंबित सूक्ष्म बूंद द्वारा प्रकाश के अवशोषण के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। 1 पास्कल के बराबर है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वोट के। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है फोटोमीटर का। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। दाब के माप के लिए ऐसा इकाई है पास्कल। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की ऐसा इकाई है कूलम्ब। वेबर इकाई है, तो वेबर है इकाई चुंबकीय प्रवाह की। उपसर्ग डैश 10 की पावर 18 के अपवर्तक के बराबर है एक्सा के। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला। वह इकाई जिसमें ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है किलो जूल में। विद्युत चालकत्व इकाई है, विद्युत चालकत्व की इकाई है सीमेंस। इसमें आंसर नहीं देगा, आंसर हो जाएगा सीमेंस। धारिता की इकाई है फेराडे। फेराड जो होती है इस धारिता की इकाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे, लंबाई की एसआई इकाई डैश है, तो लंबाई की क्या है मीटर। वह उपकरण जो परिपथ सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। वह मात्रा जिसकी एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है दाब की। हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में डैश की एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। किसकी इकाई को? आवृत्ति की इकाई को। भौतिकी में दाब का सूत्र है बल या क्षेत्रफल। सदिश राशि नहीं है कार्य। संवेग का एसआई मात्रक है किलो केजी मीटर पर सेकेंड। वह भौतिक राशि जो एसआई इकाई युग्म सही रूप से मेल खाता है बल न्यूटन। ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। भौतिकी में हबल नियतांक यानी हबल कांस्टेंट है माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आवृत्ति का अंतर्राष्ट्रीय मानक या मात्रक है हर्ट्ज। दबाव की एसआई इकाई है पास्कल। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है बेकेरल। तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। नेक्स्ट हम देखेंगे यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब तक किसी वस्तु पर भारी बल न लगे तब तक स्थिर विद्युत स्थिर अवस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम है जड़ता का नियम। गति के तीसरे नियम का सूत्रीकरण किया था आइजन न्यूटन ने।
विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को कहते हैं बल। हवा की नमी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। सरल आवृत्ति गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 0.5 kx⁻²। सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और आवर्त काल t के बीच उचित संबंध है t बराबर 2π√m/k। सरल लोलक का आवर्त काल होगा जहाँ L लोलक की लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है, तो क्या होगा 2n√L/G। वह हरित गैस जो हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके ताप पर। एक दोलन पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ जाती है या बढ़ेगी। जड़त्व गुण टॉर्क यानी ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है। कोणीय त्वरण बराबर टॉर्क अपॉन जड़त्व गुण। दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। यह सिद्धांत है पास्कल का। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही कथन नहीं है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? घर्षण। वह मात्रा जिसके लिए इकाई m/s² का उपयोग किया जाता है त्वरण का। इक्का यानी घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। सीसो भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बल का। औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। अवक्षेपण का उदाहरण है डीजल। गति का वह नियम जो कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले वाले पर वापस लग जाता है, तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम। नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के गति के नियम का। गति का एक सही समीकरण है 2s बराबर 2ut + 8t²। m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वागुण होगा 2mr²/5। r त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्शजा वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्रीय बल F की आवश्यकता है mv²/r। शक्ति P प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच संबंध है P बराबर I²R। m द्रव्यमान और L लंबाई की एक पतली छड़ का छड़ और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत अक्ष पर जड़त्वागुण होगा mL²/12। एक साधारण पेंडुलम T की अवधि और उसकी लंबाई L के बीच का संबंध है T बराबर 2π√L/G। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है कोरियोलिस बल। युगल विरोधाभास डैश के साथ जुड़ा हुआ है सापेक्षता का सिद्धांत। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है, 6वें भाग के बराबर होता है। लैक्टोमीटर यानी दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। वह क्षेत्र जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है को क्या कहेंगे? विस्थापन। समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान
सबसे पहले प्रायोगिक रूप से निर्धारित करने वाले व्यक्ति थे हेनरी कैवेंडिश। केपलर के प्रथम नियम को जाना जाता है दीर्घवृत्त यानी इलिप्स के रूप में। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव बनाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। इस घटना की व्याख्या करता है पास्कल का नियम। नेक्स्ट हमारा तो टॉपिक रहेगा स्थूल अवस्था में पदार्थों के सामान्य गुण। ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया तहत आने वाले संवृत तंत्र यानी क्लोज सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है। समायतनिक प्रक्रिया यानी आइसोकोरिक प्रक्रिया। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मांतरण को कहते हैं अभिवहन। तापमान का वह पाठ्यांक जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने समान होते हैं -40 डिग्री पर। सबसे बढ़िया कुचालक है कांच। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। भारत की भौतिकी विशिष्टताओं के संदर्भ में ख्याल होता है अप्रवाही जल। किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। वह प्रक्रिया जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है संघनन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है पवन चक्की। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। जब पानी में कुछ साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक और हिमांक होगा। क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक कम होगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया विलियम थॉमसन को। बाहरी भाग पर सोलर कुकर रंगा जाता है काले रंग का। यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो अंततः बर्फ कांच की बोतल को फोड़ देगी। वह माध्यम जिसके द्वारा सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा देता है विकिरण द्वारा। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। वह प्रक्रिया जिसमें समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं -40 डिग्री तापमान पर। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे प्रकाश पे। यदि उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है तो आवर्धन का सही सूत्र है प्रतिबिंब अपॉन बिंब दूरी। उदय और अस्त होते समय सूर्य का चमकदार लाल रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने का फोकस दूरी होगी यानी बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। एक उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब बनाता है आभासी। क्रांतिक कोण में प्रकाश किरण सघन माध्यम से जाती है विरल माध्यम में। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए 0.1 सेकेंड। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को रखना पड़ता है 25 सेमी दूर। ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत किस पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप पर। वह लेंस जो सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल समतल दर्पण की स्थिति में आपस में बराबर होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है पक्षमापी मांसपेशी की क्रिया के कारण। सौर कुकर में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है विक्षेपण। वह दर्पण जिसमें प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है समतल दर्पण में।
वह दर्पण जिसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंदु के साइज का बनता है उत्तल दर्पण में। प्रकाश तरंगें होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रकाश वर्ष संबंधित है खगोलीय पिंड के बीच के अंतर से। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, सितारों की जगमगाहट का उदाहरण है वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है तारों का टिमटिमाना। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट है डायोप्टर। सौर सेल का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होगा बढ़ा हुआ आकार। वह परिघटना जिसके कारण तारों का टिमटिमाना होता है अपवर्तन के कारण। रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तरंग गति। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में ऊष्मा उत्सर्जित करती है अवरक्त विकिरण के रूप में। वह विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनका संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है अवरक्त तरंगों का। मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन में। नेक्स्ट देखेंगे वह भौतिकी वह वैज्ञानिक जिसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया क्रिश्चियन हाइगेंस। वह विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनका संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का। तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 nm से 400 nm तक होती है दृश्य प्रकाश की। रेडियो तरंगों से छोटी तरंग दैर्घ्य होती है अवरक्त तरंगों की। शोर को मापा जाता है डेसिबल इकाई में। ध्वनि के बारे में सत्य कथन है कि तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है नेचर। भूगर्भिक ऊर्जा को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए जिस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उसके परावर्तन का पता लगाते हैं वे तरंगे हैं पराश्रव्य तरंगे। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह पराध्वनिक गति से चल रही है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है सूक्ष्म तरंगें। अल्ट्रासोनिक ध्वनियों वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है 20 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारिता C आवेश Q और विभव V के बीच संबंध होता है तो Q बराबर CV। वैद्युत अवक्षेपित्र में इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उत्पादन करता है कोरोना का। छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है गैल्वेनोमीटर। जब दो प्रतिरोधकों को पाश्य क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें समान रहता है विभवांतर। घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। फर्स्ट, सर्किट में फ्यूज अवश्य जुड़ा होना चाहिए। सेकंड है, बहुत से उपकरणों को एक ही सर्किट से जोड़कर लोड नहीं बढ़ाना चाहिए। और तीसरा है, खराब उपकरणों को सर्किट से संयोजित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, एन फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में होता है एन गुना। किसे हार्ड रबड़ के रूप में जाना जाता है? एबेनोनाइट को। जब कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होता है। विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः बने होते हैं टंगस्टन से। चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं। यह नियम है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम।
एक धातु के चालक का प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती। जब दो प्रतिरोधों R1 तथा R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2। कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होता है आधा घूर्णन परिभ्रमण के पश्चात। तार की प्रतिरोधकता, लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभाव डालता है तार के प्रतिरोध पर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। एलईडी जिसके आविष्कारक के लिए आविष्कारकों को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला का पूर्ण रूप है लाइट एमिटिंग डायोड। पारंपरिक तापदीप्ति बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। वह उपकरण जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है बैटरी। धारिता C के संधारित्र में संचित ऊर्जा E का और संधारित्र में संभावित अंतर के बीच संबंध है 2E बराबर CV²। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है वोल्टमीटर। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना कर सकते हैं नदी में जल धाराओं से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लेफ्ट हैंड रूल में विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है मध्यम उंगली। लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन की वह गतिविधि जिसने उन्हें बिजली को बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया, पतंग उड़ाने ने। डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। ये आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी गैस? नियॉन गैस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मान्य सिद्धांत सूत्रबद्ध किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऊपरी मुखी। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किया आंद्रे मेरी एम्पियर ने। टीवी रिमोट कंट्रोल कार्य करता है इंफ्रारेड तरंग के सिद्धांत पर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है कंपास का। आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड तरंग का। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सही क्रम है। दीर्घ रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्सरे। वह विद्युत चुंबकीय तरंग जो नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान उत्पन्न होती है गामा किरणें। एलईडी के संदर्भ में डी का मतलब होता है डायोड। एक अर्धचालक पदार्थ है सिलिकॉन। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जम जाता है जस्ता। अक्टूबर 2019 तक भारत में मौजूद नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संख्या है 7। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कलपक्कम में। वह सिद्धांत जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत। वह समीकरण जिस पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आधारित है E बराबर mc²। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मापक यंत्र। डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है कर्णपाली या पिन्ना। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वह कहलाता है एमीटर।
वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग। एक ऑडियो टूल है ऑडोर। मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे प्रकृति के एक मूलभूत गुण के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाएगा, जिसे कहा जाता है प्लांक का स्थिरांक। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारक। अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था जेसी बोस ने। डी फोकसी लेंस का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वीडियो गेम्स कंसोल का आविष्कार किया था रॉल्फ एच बेयर ने। 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र श्रेय प्राप्त है इवांजेलिस्ता टोरिसेली को। विद्युत चुंबक का आविष्कार किया था विलियम स्टूजोन ने। 1934 में साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की HR हर्टज ने। 1656 में लोलक यानी पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने। फोनोग्राफ का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। भारत के वे वैज्ञानिक जिनका संबंध कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है जगदीश चंद्र बोस का। डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल। पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है परिदर्शी का। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में एक है एल्कोहल। अब हम देखेंगे विविध यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मानव हृदय की क्रमिक धड़कनों के बीच का समय है 10⁻�0। पृथ्वी का गुणनकाल है 10⁻5। हाइड्रोजन परमाणु का आकार है 10⁻⁻10। पृथ्वी से एंड्रोमेडा मंदाकिनी की दूरी है या गैलेक्सी की जो दूरी है वह 10⁻22 प्रकाश वर्ष। हवा की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसने प्रश्न उठाया कि यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं, स्टीफन हॉकिंस ने। वह भौतिक विज्ञानी जिनका कथन है भौतिकी हमेशा एक जुआ है, डेविड ग्रॉस का। भारत का प्रथम नाभिकीय प्रतिघातक यानी रिएक्टर था अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में डाल के रूप में उपयोग किया जाता है लेड धातु का। प्रकाश तरंग का आवर्तकाल है 10⁻⁻15। किसी उपग्रह का आवर्तकाल होता है 10⁻4। पृथ्वी का परिक्रमण काल है 10⁻7। अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक रासायनिक गुणों वाले तत्व आते हैं प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर। पहले विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम था थोर। जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है क्योंकि वह होती है ध्वन्यात्मक। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को कहते हैं बोस-आइंस्टीन संघनन। भारतीय ताराभौतिकी संस्थान का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है आवनीकरण। वह तरंग या किरणों जो उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें या किरणें हैं, गामा किरणें। तैराक को पानी में तैरने के लिए मदद करता है उत्प्लावन बल। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है गुरुत्वाकर्षण। रसायन विज्ञान में पहला हमारा टॉपिक रहेगा अणु एवं परमाणु भार। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है रेडियम। वह जिसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, जॉन डाल्टन ने कहा था। वह पदार्थ जिसका प्रयोग सामान्यतः एक नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए किया जाता है टेफ्लॉन का। वह जिसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है अणु। किसी प्रोटॉन का वह गुण जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता गति।
एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का होता है 1837 गुना। धनावेशित नहीं है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। वह तत्व जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है नाइट्रोजन का। समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट फ्रेडरिक सोडी ने दिया था। कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। वह वैज्ञानिक जिसने 1997 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यहाँ पे 1897 होगा, जे थॉमसन ने। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। नाभिकीय संलयन के संबंध में सही कथन नहीं है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु जाने जाते हैं संभारिक या आइसोबारिक के रूप में। फिचोरेशन की विशिष्टता नहीं है, यह अपवर्तनीय है। सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विलयन या सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम का अयस्क है केओलिनाइट। एक विजातीय मिश्रण है निलंबन। वह पद जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता IR²। एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान है 108 ग्राम। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं 2 मोल। वह नियम जो ये बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान की मात्रा उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बॉयल का नियम। वह परिस्थिति जिसमें एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, निम्न दाब तथा उच्च दाब। वह धातु जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है नाइट्रोजन। वह अभिक्रिया जिसके कारण लोहे पर जंग लगता है, रेडॉक्स। धातु ऑक्साइडों का चयनित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तापन। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है, उपचयन। हाइड्रोजन के 7 अणु उपस्थित होते हैं क्लोरोप्रोपेन में। गर्म करने पर आसानी से विरूपित हो जाने वाले प्लास्टिक को जाना जाता है थर्मोप्लास्टिक के रूप में। जब आप 1 ग्राम तांबा कॉपर पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर काला पदार्थ बनता है। इसका कारण है उपचयन या ऑक्सीकरण। वह गैस जो खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है, ऑक्सीजन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जाना जाता है गैल्वेनीकरण के रूप में। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है क्षरण का। तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण, आवृत्ति गुण देखेंगे। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2 आवर्त सारणी के जिस समूह के अंतर्गत आता है वह कौन सा है, आवर्त समूह 14 यानी आवर्त समूह 14। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है फ्रेंसियम का। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है इंडियम की। समूह 14 का वह तत्व जिसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है कार्बन के। पी ब्लॉक का तत्व है बोरॉन। वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है बोरॉन की। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है लेड का। हैलोजन नहीं है ग्लिसरीन। आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है निक्टोजन समूह। वह महिला वैज्ञानिक जो उस तत्व से संबद्ध है जिसकी परमाणु संख्या 109 है, लीज मिटनर। जर्मेनियम की परमाणु संख्या है 32। वह धातु जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। अक्रिय गैसें होती है एक परमाणुविक। वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 11 है सोडियम। वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 2 है
हीलियम का। प्रथम अभिज्ञ आवर्त सारणी प्रकाशित की थी दमित्री मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर एवं वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है परमाणु त्रिज्या। वह धातु जिसका आयतन विटामिन B12 में विद्यमान होता है। कोबाल्ट का। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। बोरॉन। वह अक्रिय गैस जिसके द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। रेडॉन से। अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह 4A में रखा गया तत्व है लीड या क्रमांक 82 पर। आवर्त सारणी के 5वें पीरियड और सेकंड A समूह में रखा गया है स्ट्रोंटियम क्रमांक 38 पर। एक निष्क्रिय या नोबल गैस नहीं है हाइड्रोजन। वह जिन्होंने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला प्रक्षेपण किया और तत्वों के समान तरीकों की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ, जॉन वुल्फगैंग डॉर्बेराइनर ने। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। डॉर्बेराइनर ने। आवर्त सारणी के 6वें पीरियड और IIA समूह में रखा गया है बेरियम 56वें नंबर पर। तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है नियोन। आवर्त सारणी में ऐसे तत्व जिनके नाम केवल एक वर्ण, उदाहरण के लिए B बोरॉन, C कार्बन आदि, उसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करता है, उनकी संख्या है 14। आवर्त सारणी की वह श्रेणी जिससे अक्रिय गैस संबंधित है 18। अयस्क एवं धातु निष्कर्षण और मिश्र धातु। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है चांदी। वह मिश्र धातु जो मुख्यतः कॉपर टिन से बनती है कांसा। सीसा तथा टिन धातुओं का एक मिश्रण है सोल्डर। तांबा तथा जस्ता धातुओं की मिश्र धातु है पीतल। कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज तत्व उपस्थित होते हैं स्टेनलेस स्टील में। अमलगम मिश्र धातु का आधार धातु है पारा। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है कैल्शियम। सबसे अधिक मुलायम धातु है सोना। जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक होते हैं जो है लौह, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है सामान्य। चूना पत्थर एक तलहटी होता है जो मुख्यतः बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। चांदी एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर जाना जाता है चांदी के रूप में। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। स्वर्ण का आणविक सूत्र है Au। मिश्रित धातु है टांका। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती है, उनका कारण है संक्षारण। तांबे का अयस्क खनिज है चोल्कोसाइट का। वह मिश्र धातु जिसमें लेड और टिन होते हैं सोल्डर में। वह मिश्र धातु जिसमें कांसा, सीसा, टिन होते हैं रोज मेटल में। वह मिश्र धातु जिसमें निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं जर्मन सिल्वर में। गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे को जमा किया जाता है जस्ता। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क आने पर हरे रंग का लेप मिश्रण है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। सामान्यतः किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से होती है अधिक। वह धातु जिसका गलनांक उसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। वह मिश्र धातु जिसमें गन मेटल निर्मित है कॉपर, टिन और जिंक। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस। धातु नहीं है सेलेनियम। सोने का प्रतीक है Au। मैग्नीज का अयस्क है पायरोलुसाइड। एक यौगिक नहीं है लौह।
प्रतिक्रियाशील के घटते क्रम में धातुएं हैं सोडियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन की उपस्थिति। आयरन है एक धातु, वह धातु जिसको पहले वोल्फ्रम कहते थे, टंगस्टन को। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता सल्फर का। वह तत्व जिसमें सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, फ्रांसियम। वह तत्व जिसमें सबसे अधिक घनत्व होता है, ऑस्मियम। कोबाल्ट और क्रोमियम का संयोजन है, टोलोनाइट। वह धातु जिसमें गैलेना नामक अयस्क होता है, सीसा। कैल्शियम धातु का अयस्क है, डोलोमाइट। सीसा लेड तत्व का प्रतीक है, Pb। नेक्स्ट हम देखेंगे अयस्क और धातु क्रम। हेमेटाइट नामक लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। सीसा का एक अयस्क है, गैलेना या रागा। तांबे का अयस्क नहीं है, अर्जेंटाइन। पारा का अयस्क है, सिनाबार। नेक्स्ट हम देखेंगे धातुएं यानी नॉन मेटल्स को। डैश में सिलिका होता है, क्वार्टर्ज में। अमोनियम उत्पादन के लिए हॉबर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित लोह का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। एसीटोन का रासायनिक सूत्र है CS3 2CO। सिरका एक जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। सामान्यतः साबुन में क्षारक पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, चूने का पानी। चींटी के डंक में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्लराज या एक्वारेंजिया। बुझा हुआ चूना है CaOS2। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है मॉडरेटर। केवल ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक प्रकार है श्वसन। वह गैस जिसको उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। फल की बहुत तेज सुगंध आती है इथाइल एसीटेट में। एल्डिहाइड है प्रोपेनॉल। मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था हाइड्रोजन को। वह तत्व जो एक्टिनाइड है, क्यूरियम। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है विटामिन C। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है लाल। डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन होता है सोडियम कार्बोनेट। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम है प्रोसिक एसिड। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सबसे कठोर धातु है हीरा। अचार परिरक्षित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वह नीला लिटमस जो लाल है, सिरका। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्त्रावित वह रस जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पित्तरस, अग्नाशयी रस। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। जठर द्वारा स्त्रावित बलगम की भूमिका है पेट की परत की रक्षा करना। पारा मरकरी का मिश्रण है अमलगम। pH स्केल का उदासीन मान होता है 7 के बराबर। यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज से बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण है लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। इमली में मौजूद अम्ल है टार्टरिक अम्ल। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर जाना जाता है सिरका के नाम से। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल।
एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को निष्प्रभावी करने की उनकी क्षमता है। शुष्क बर्फ ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड का। पानी का पीएच इसकी अम्लीयता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का पीएच है 7। प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रसायन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चाक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। टमाटर में मौजूद अम्ल है या एसिड है ऑक्सैलिक एसिड। अधिकांश अंगूरों में मौजूद होता है, तो अभी हमने बात की थी टार्टरिक अम्ल। इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है किण्वन प्रक्रिया द्वारा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CaCl3। साइनोजेन का सूत्र है C2N2। वह मिश्र धातु जिसमें तांबा और टिन होते हैं बेल मेटल। रंबिक सल्फर प्रकृति में क्रिस्टलीय है और आकार में है ऑक्टोहेड्रॉन। अम्ल आधारित संकेतक जिसे घर पर तैयार किया जा सकता है चुकंदर का रस। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है हाइड्रोनियम आयन। दही जमने के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा हल्दी का उपयोग करते हैं। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है क्षारकीय। किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है क्षारकीय। लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक है K। कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। दुर्गंधनाशक यानी एंटी पर्स्पिरेंट डिओड्रेंट में मौजूद होता है एल्यूमिनियम। प्रत्येक पानी के अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। स्फटिक यानी क्वार्टज का रासायनिक सूत्र है SiO2। एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक नहीं है ब्यूटेन। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। क्षार स्रोत को जोड़ा जो सही ढंग से मेल खाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। कार्बन का अपरूप नहीं है मीथेन। कंपाउंड येटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड की विशेषता है, यह एक उच्च ताप अतिचालक है। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रकार नहीं है चूना पत्थर का गर्म होना। कार्बन का वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है हैलोजन। वह पदार्थ जिसका पीएच मान 0 के सबसे करीब है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह नियम है हेनरी का नियम। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में जिस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है वह है कार्बन। वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडों की गंध के समान होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कार्बनिक रसायन। वह बहुलक जिसके निर्माण में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल का उपयोग किया जाता है नाइलॉन 6। संकलन का गुण प्रबल होता है कार्बन में। तापद्रव्य बहुलक है बेकालाइट। काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है रेयॉन। एथेनॉल का सूत्र है CH3CHO। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है CHHC
HCHO। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम है 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। वाइनिल क्लोराइड का IUPAC नाम है क्लोरोएथीन। स्टायरीन का सूत्र है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। एडिपिक अम्ल का सूत्र है COOH4CH2 एलिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम है 3-ब्रोमोप्रोपीन। एन प्रोपिल फ्लोराइड का IUPAC नाम है 1-फ्लोरोप्रोपीन। 1,3-ब्यूटाडाइन का सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ग्रेफाइट की संरचना है षटकोणीय। उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित यानी अनलेटेड पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीसा युक्त पेट्रोल से समस्या हो सकती है, उत्प्रेरक को अक्रिय बनाता है। दहन जिसमें गैस तेजी से जलते हुए ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है उसको कहा जाता है तीव्र दहन। जीवबार बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु और ऊष्मा। एक जैविक गैस है एथिलीन डाइक्लोराइड। ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। मिथाइल प्रोपेन का समावयव है एन ब्यूटेन का। बैकमिनिस्टर फ्लोरीन का एक अपरूप है कार्बन। सेब में पाया जाता है मौलिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अम्लीय वर्षाव के कारण मार्बल का क्षरण है मार्बल कैंसर। अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में। तो किसे? साइनाइड को। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है, एलेसैंड्रो वोल्टा ने। सिरका में मुख्य रूप से मौजूद रसायन है इथेनोइक एसिड। एक सामान्य बैटरी में रसायन होता है सल्फ्यूरिक एसिड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखेंगे, डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और ये दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो कौन सा है? ऑक्टेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में शामिल होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। डैश ईंधन या हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया है दहन। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को खत्म किया जा सकता है बेकिंग सोडा से। खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में प्रवाहित की जाती है नाइट्रोजन गैस। जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है गोबर गैस। बायोगैस संयंत्र के हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होती है पाचक कक्ष। साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है नारंगी। अंडे को सिरका के विलयन में डैश घंटे तक रखने पर अंडे का आवरण घुल जाएगा। पॉलिएस्टर का एक प्रकार है टेर्लिन। कैटेनेशन का गुण सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है कार्बन में। एक प्राकृतिक रबर नहीं है टेरिलीन। वह गैस जिसके कारण कोयला खानों में विस्फोट होता है मीथेन। वह नोबल गैस जो अचेतक शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है जिनोन। दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार डाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। इन्हें कहा जाता है
थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार आयन है कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक मीठी महक वाला पदार्थ है एस्टर। डैश में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। 1000 ग्राम पानी। सही अम्ल स्रोत युग्म है सिट्रिक अम्ल नींबू। वह रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग अचार में एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आमतौर पर कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है टिनोफोरा को। पके हुए केले में प्राथमिक अम्ल होता है मौलिक अम्ल। चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वह ईंधन जिसको पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान है केरोसिन। नेक्स्ट देखेंगे हम अपवार्जक यानी डिटर्जेंट। वह संयोजन जो कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। विलय के मोल विलियन का लीटर में आयतन होता है मोलरता। फ्रेंसियम एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रेंसियम के अधिक दीर्घ आयु वाले समस्थानिक 223 FR की अर्ध आयु है 21 मिनट। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलय के मोल अंश के बराबर होता है। कारक उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन मोनोऑक्साइड को परिवर्तित करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र है NH2CH26NH2। वह पदार्थ जिसका प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। आयरन लोहे का अयस्क है साइडेराइट। नाभिकीय प्रतिघातकों या रिएक्टरों में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में उपयोग नहीं किया जाता लोहे का। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में वह धातु जिसका प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है जस्ते जिंक का। वह पदार्थ जिसका प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक के रूप में नहीं बल्कि स्नेहक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का। रबर को सख्त बनाने के लिए जिस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है वह है वल्कनीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजक अभिक्रिया। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है यशद लेपन का। वह विलियन जो श्याम तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का। द्रव का ठोस में कोलाइडन विलियन का उदाहरण है पनीर। हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विपरमाणुक। धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहती है पारा। अकार्बनिक गैस नहीं है मीथेन। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन श्वसन वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना। वह धातु जिसका उपयोग वाहनों के उत्प्रेरक के रूप में नहीं किया जाता पोलोनियम। एक संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता साधारण नमक का। किस प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेप्थालीन गोला गायब हो जाता है उद्यवपातन के। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र है CH3CN। एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है समुद्री जल को। वह रासायनिक सिद्धांत जो यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है हेनरी का नियम। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। रगड़कर सफाई और ब्लीच की प्रतिक्रिया से गुजरने के बाद 99 कपास बना होता है यानी 99% कपास बना होता है सेल्यूलोज पॉलीमर से। पटाखे का विस्फोट एक उदाहरण है दहन का। एक उपधातु नहीं है कार्बन। नेक्स्ट हम देखेंगे
जीव विज्ञान। और पहला हमारा टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान की उपशाखाएं, सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है एथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का जनक, जिन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन से संबंधित है पैलियोंटोलॉजी। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को कहा जाता है फल कृषि विज्ञान। वह शब्द जो जड़ी बूटी खेती को संदर्भित करता है, सब्जियों की खेती। काष्ठीय पौधे का अध्ययन है डेंड्रोलॉजी। वह वैज्ञानिक अनुशासन जिसमें पादप पराग, बीजाणुगुण और कुछ सूक्ष्म प्लवक जीवों के सजीव और जीवाश्म रूप का अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें उभयचरों का अध्ययन किया जाता है सरीसृप विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित शाखा है नेफ्रोलॉजी। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोशिका सेल्स। यदि बाहरी गोल कोशिका द्रव के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे कहते हैं समपरासरी। अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है एरिथ्रोसाइटस। वह उत्तक जिसकी कोशिकाओं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है वसा उत्तक। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर ग्रंथिल उत्तक को छोड़कर सभी प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। उपकला उत्तक का एक प्रकार जो चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं, शल्की। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। इसका अनम्य अधात्री कोलेजन तंतु तथा कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। वह जगत या किंगडम जिससे संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित है, मोनेरा। सूत्री विभाजन का पहला चरण है पूर्वावस्था या प्रोफेज। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के जिस भाग को द्वारा खो जाता है वह है रंध्र। डैश अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह उत्तक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ वृद्धि की संभावनाएं होती है, विभाज्योतक यानी मेरिस्टेम। दृढ़ संयोजी उत्तकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां कहलाती है नसें। कोशिका सेल शब्द का प्रतिपादन किया रॉबर्ट हुक ने। हमारे शरीर की किस कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? सफ़ेद रक्त कोशिका या वाइट ब्लड सेल्स। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑर्निथोफिली। विलियम कुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने थैलियम तत्व की खोज की और उनका नामकरण किया। एक तितली के कायांतरण में तीसरा चरण होता है प्यूपा। कोशिका के नाभिक में पर्याप्त रूप से संग्रहित होता है डीएनए। वह उत्तक जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, फ्लोएम। टिड्डा के कान स्थित होते हैं उनके पैरों में। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि कहलाती है स्पर्शानुवर्तन। पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है जाइलम। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है डंठल। अनखिले पुष्पों का संरक्षण किया जाता है पुष्प कोश की पत्ती द्वारा। परजीवों द्वारा संचालन के लिए उपयोग किया जाता है कशेरुकिका। एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को अलगाव में कार्य करने में सहायक होते हैं। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के उत्तकों पर फीड करते हैं और उन्हें धरण में परिवर्तित करते हैं।
एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है लयनकाय यानी लाइसोसोम को। वह कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल सेल्स आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, तो लाइसोसोम या लयनकाय को। नाभिक के अलावा वह कोशिका अंगक जिसमें डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। वह कोशिकांग जो किसी भी भारी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है लाइसोसोम। वह कोशिकांग जिसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट को। वह कोशिकांग जिसके स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया शब्द बनाया था कार्ल बेंडर ने। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम आनुवंशिकता। वह वैज्ञानिक जिसने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की ग्रेगर मेंडल ने। वह सब्जी जिस पर ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम उसके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है मटर के पौधों पर। वह गुणसूत्री संयोजन जो पुरुष में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है XY। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं क्लोनिंग। म्यूटेशन शब्द का अर्थ है आनुवंशिक गलती। लैंगिक प्रजनन और डीएनए की कॉपी होने की विफलता के कारण होती है प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता। जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था मटर के। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है 23। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चों का लिंग निर्धारण करते हैं, जहाँ XX परिणाम है लड़की का। पिता के गुणसूत्रों का वह संयोजन जिससे लड़की का जन्म होता है XX। अब हम देखेंगे जैव विकास। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर वह अवधि जिसके अंत में विलुप्त हो गए थे क्रिटेशियस में। 1952 में वह स्तनधारी पशु जो विलुप्त घोषित किया गया था चीता। वह प्रजाति जिसको भारत में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है शेर के मुंह जैसा बंदर। एक दिए गए क्षेत्रफल में सीमित प्रजाति है स्थानिक प्रजाति। कॉर्डेटा यानी रज्जुकी के संदर्भ में सत्य कथन है हृदय अधर भाग में होता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है जिसे कहते हैं पर्याणिक। डैश प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असममित होते हैं। पोरीफेरा। अर्जुकी के संदर्भ में सत्य कथन है क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। केचुए के अग्रभाग पर होते हैं मुख एवं पूर्वमुख। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर है ऑर्थोपोडा की। मोलस्का प्राणी संघ के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस। एक पौधे कोशिका में राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नहीं करते कवक। बैंथास जो जीव के रूप में जाना जाता है सामान्यतः पाया जाता है समुद्र तल पर। जरायुज प्राणी नहीं है मेंढक। दूसरों की तुलना में बहुत धीरे गुणज करता है कृमि। तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है श्वास रंध्रों द्वारा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। वह पौधा जो कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीड़े मकोड़ों और अन्य संधिपाद जीवों से जिनको फंसाकर और उनका उपयोग करके प्राप्त करता है कैलिफोर्निया
घटपानी पौधा। पाइनस का पेड़ एक उदाहरण है जिम्नोस्पर्म का। सेलर मकड़ी का उपनाम है डैंडीलॉन्ग लेग्स। हाथी के संदर्भ में प्रोबोस्किस है उसका सूंड। मोनेरा समूह में आता है जीवाणु। एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है पैरामीशियम। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है डबल रोटी की फफूंद। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश है हर्बर्ट स्पेंसर का। बहुकोशिकीय जानवर नहीं है अमीबा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डॉल्फिन, शिनशुमार और व्हेल मछली को कहा जाता है सेटासिन। एक एम्फीबियन नहीं है कछुआ। जुगाली करने वाला जानवर है गाय। 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है मगरमच्छ में। सभी सजीव जीवों को विटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत वर्गीकृत किया जाता है 5 समूहों में। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है अमीबा। मुकुलन यानी बर्डिंग प्रकार का प्रजनन होता है हाइड्रा में। किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है जीवाणु में। जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी यह सुझाव दिया था जेबीएस होल्डेन ने। निषेचन का वह प्रकार जिससे मानव जीवों में प्रजनन होता है आंतरिक निषेचन। वह सरीसृप जिसके 4 हृदय कक्ष होते हैं मगरमच्छ। द्विकोष्ठीय हृदय होता है मछलियों में। मोलस्का समुदाय का उदाहरण है अष्टबाहु। प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है ब्रायोफाइटा को। रज्जुकी की विशेषता नहीं है नॉर्थ कॉर्ड अनुपस्थित होता है। वह जीव जो बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन द्वारा प्रजनन करता है राइजोपस। वह जानवर जिसका वैज्ञानिक नाम एक्वस कैबेलस है। तो किसका है घोड़े का। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मानव शरीर। पोषण नाल का वह भाग जिसमें पित्त स्रावित होता है ग्रहणी में। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा। आंत के भागों में सही क्रम है यानी भोजन जाने के क्रम में। ग्रहणी अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। मानव आमाशय का भाग नहीं है अंधनाल। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच 1.8 तैयार करता है। अधांत्र से जुड़ी अंगुली सदस्य बंद सिरे वाली नलिका कहलाती है उंडुक या अपेंडिक्स। वह अमीनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता वेलिन। मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथिका से स्रावित होने वाला वह अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव पाचन तंत्र में वह एंजाइम जो प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है पेप्सिन। डैश का हृदय 3 कक्षों से बना होता है जिसमें 2 आलिंद एक निलय होता है। तो किसका उभयचर का। लाल रुधिर कणिकाओं का वह प्रकार जो हिस्टामिन सीरोटोनिन हिपेरिन आदि का स्राव करती है और शोधकारी क्रियाओं से सम्मिलित होती है बेसोफिलस। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति होती है अभ्यावतल जैसी। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश होता है प्लीहा में। वह श्वेत रुधिर कणिकाएं जो अकर्ण कोशिकाओं की एक प्रकार है लिम्फोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाओं में संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% है न्यूट्रोफिलस। और रक्त समूह वाले व्यक्ति को कहा जाता है सर्वदाता। मानव रक्त का पीएच लगभग होता है 7.4। रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं एरिथ्रोसाइटस।
अंतर श्वसन के समय पसलियाँ गति करती है ऊपर की ओर। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु होती है लगभग 120 दिन। एक वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य परास होती है 12 से 18। वह तत्व जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के भीतर। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण बनता है रक्त का थक्का। उच्छ्वासन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। किसी वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति मिमी में औसत लाल रक्त कोशिकाएं होती है 5 से 5.5 मिलियन। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है शिराएं। अधिक व्यायाम के दौरान किसी औसत वयस्क की श्वसन दर बढ़ सकती है 25 प्रति मिनट तक। मनुष्य के वक्र की मूल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मानव शरीर का वह अंग जो यूरिया का उत्पादन करता है यकृत। आंतरिक रस संद्राव नहीं है वैसोप्रेसिन। मानव का वह अंग जो विद्युत आवेग में प्रकाश के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है दृष्टि पटल। मृत्यु के पश्चात नेत्रदाता के लिए नेत्रों को निकाल लेना चाहिए 6 घंटे के भीतर। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है उल्टा तथा वास्तविक। एक गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन। व्यक्ति समीप की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते दीर्घदृष्टि दोष के कारण। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। प्रदीप्ति होने पर सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों। मानव नेत्र डैश पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं दृष्टि पटल पर। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना। मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है परितारिका। पुरुष सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। लार में पाया जाने वाला लार एमाइलेज डैश को पचाकर उसे मोल्टोज में परिवर्तित करता है श्वेत सार यानी स्टॉच। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या होती है 2। नर तथा मादा युग्मक के युग्मक का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है शिशु का लिंग। वह ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है प्यूपिल द्वारा। किसके प्रत्येक ग्राम में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है सोयाबीन। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है बैरिएट्रिक सर्जरी। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइल दांत होते हैं 4। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों आवश्यक होते हैं आयरन के निर्माण के लिए। मानव का वह अंग जिसको शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है यकृत को। नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक नाम है लाफिंग गैस का। मस्तिष्क का वह भाग जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है सेरेबेलम। शरीर का वह भाग जिसमें रक्त का उत्पादन होता है अस्थि मज्जा में। एक वयस्क मानव शरीर में होती है 206 हड्डियाँ। मानव शरीर में वह एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है एमिलेज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर की हड्डी। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है लार ग्रंथि। ओ नेगेटिव रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को माना जाता है यूनिवर्सल डोनर।
परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, विली। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान की हड्डी। मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ब्रोंकाई। तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, मस्तिष्क। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है, मनुष्य। पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में हड्डियां होती है 360। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो जिस प्रक्रिया के कारण उसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है वह है विकृत गंधिता या रेसिडिटी। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। जबड़ा भाग है खोपड़ी का, वह मांसपेशी जो कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, मैसेटर। वह ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों कार्य को नियंत्रित करती है, पीयूष ग्रंथि। टीबिया भाग है पैर का। अनुत्तरिक भाग है या कॉक्सिक्स भाग है रीढ़ का। डैश मांसपेशी निचले पैर की हड्डियों से एडी तक पाई जाती है, कौन सी? सोलियस। कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां है अस्छंद पेशी यानी डेल्टाइट्स। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का पीएच होता है 5.5 से कम। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्राव किया जाता है ग्रोथ वृद्धि हार्मोन का। हमारे पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें वसा का पाचन होता है, छोटी आंत में। रक्त का वह घटक जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, प्लेटलेट। डेंगू के समय रक्त स्राव किसकी कमी के कारण होता है? प्लेटलेट्स की संख्या के कारण। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है ऑक्सैलिक अम्ल का। जठर अम्ल पेट में स्रावित होते हैं पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा। डैश का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे विली कहा जाता है, किसका? छोटी आंत का। स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है अम्लीय। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है तो हम भयभीत होते हैं तो किन मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? ओरेक्टर पिली। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य है पसीना उत्पन्न करना। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को कहा जाता है अधांत्र। दांत की जड़ आच्छादित होती है सीमेंटम से। प्रकाशग्राही फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करने और ये तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजने की छवि क्या है, यह कार्य है रेटिना का। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग है वृक्क। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना कहलाता है स्कंदन। वृक्क और इसके कार्यों के संबंध में सही कथन नहीं है। सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वक्राणु यानी नेफ्रॉन्स होते हैं। आँख का वह हिस्सा जो किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतकों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, रेटिना। वह रक्त को वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उसे कहा जाता है धमनियाँ। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चवर्णिका पेशी स्थित होती है जबड़े में। वह पोषक तत्व जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, वसा। मानव पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें भोजन का पाचन पूरा होता है, छोटी आंत में। मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है, मध्य पटके। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है जो कहलाता है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। श्वसन नलिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना को कहा जाता है सीलिया। प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है क्वाशीओकोर रोग। 2018 में आँख का वह भाग जिसको वैज्ञानिक द्वारा 3D मुद्रित किया गया, कॉर्निया को। पीएच सीमा 7 से 7.8 के भीतर काम करता है मानव शरीर।
जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज या जाइगोट। मस्तिष्क का वह भाग जो मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है, सेरिबेलम। आहार नली का वह भाग जिसमें वसा का पूर्ण पाचन होता है, छोटी आंत में। मानव शरीर से नाइट्रोजन या अवशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार है गुर्दा। मानव श्वसन तंत्र का वह हिस्सा जो गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है, कूपिका। मानव शरीर के मस्तिष्क का हिस्सा है हाइपोथैलेमस। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है, क्यूटेनियस झिल्ली। कोशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल भाग है गुर्दे के। मनुष्य के कान का वह भाग जो अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है, पिन्ना। डेंड्राइट और एक्सोन भाग है तंत्रिका कोशिका के। मानव का वह अंग जिसके क्षतिग्रस्त होने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है, गुर्दे की। मानव हृदय का वह कोष्ठ जिसको फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त प्राप्त होता है, बायां आलिंद। मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के जिस भाग में संग्रहित होता है वह है मूत्राशय में। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है छोटी आंत। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का। मानव शरीर में आहार नली का वह भाग जिसमें भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है, मुंह में। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है, फुफ्फुस धमनी। डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, शरीर रचना विज्ञान। शरीर का वह अंग जिसके द्वारा लाइपेज नामक एंजाइम बनाया जाता है, अग्नाशय के द्वारा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में स्थित है आँखों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती है उसे कहते हैं श्वेतपटल कोर्निका। सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम है वृद्धि हार्मोन। मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक यानी पिगमेंट को कहा जाता है मेलेनिन। वह ग्रंथि जिसके द्वारा आँखों में आंसू बनते हैं, लेक्राइमन ग्रंथि के द्वारा। हृदय का वाल्व नहीं है बट यह सेप्टम। मानव शरीर का वह अंग जिसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिगर। वह हार्मोन जो तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, सेरोटोनिन। रक्त प्रवाह की खोज की विलियम हार्वे ने। दाई फुफ्फुस धमनी होती है बाई की तुलना में लंबी। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आँख समन्वय के लिए जिम्मेदार अंग है मस्तिष्क। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन एवं एंजाइम। पौधों के लिए वृहद पोषक है हाइड्रोजन। एक सक्रिय एंजाइम है ट्रिप्सिन। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह हो सकता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है सूर्य का प्रकाश। वह विटामिन जो मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, विटामिन C। संक्रमण के कारक है शारीरिक संपर्क, रोगवाहक एवं जल। विटामिन D की कमी के कारण मुख्यतः प्रभावित होने वाला अंग है हड्डी। वह विटामिन जो हमारे शरीर में तीव्र दर्द से बनता है, विटामिन D। विटामिन B की कमी से रोग होता है बेरीबेरी। नींबू में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन C। विटामिन D की कमी से रोग हो सकता है सूखा रोग। गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, विटामिन A। वह विटामिन जो रक्त के स्कंदन में सहायता करता है, विटामिन K।
जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। स्तनपान के दौरान जिस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है प्रोलैक्टिन के कारण। वह पोषक तत्व जिसकी कमी से रतौंधी का रोग होता है विटामिन ए की कमी से। प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है गेहूँ। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आवश्यक घोल है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा घोल। केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है जिससे केले का रंग भूरा हो जाता है। विटामिन सी की कमी कारण होता है स्कर्वी रोग। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में जाना जाता है विटामिन बी2 के द्वारा। अंडे की जर्दी में 90% से अधिक होता है विटामिन बी12। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था अल्बर्ट सोबिन ने। विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है बेरी रोग। विटामिन सी सबसे अधिक होता है आंवला में। वह विटामिन जो ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। विटामिन डी वह हार्मोन जिसकी कमी कारण घेंगा या गोइटर होता है थायरोक्सिन। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों वह प्रोटीन जिसका वैज्ञानिक नाम कोबालामिन है विटामिन बी12। सामान्य तौर पर उपयोग किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बना होता है 8 विटामिनों से। वसा में घुलनशील विटामिन जो खून के थक्के हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है विटामिन के। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में एंजाइम मौजूद होता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट देखेंगे रोग एवं उसके उपचार। अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों को उचित उपचार के बिना जल में विसर्जित करने से नहीं होता है अस्थमा। प्रतिजैविक का जनक फादर ऑफ एंटीबायोटिक कहा जाता है सेलमैन वॉक्समैन को। पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विटामिन बी12 की कमी के कारण होने वाली बीमारी है एनीमिया। विषाणु के कारण होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। वह रोग जिससे ग्रसित व्यक्ति भी आंख दान कर सकते हैं दमे के रोगी। चेचक के टीके खोजकर्ता थे एडवर्ड जेनर। वह रोग जो वायु द्वारा नहीं फैलता हैजा। जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा कारण बनती है दांतों का चित्तीदार बनना। दांतों की विषाक्तता के कारण नहीं होता है डर्मेटाइटिस रोग। जल प्रदूषण से होने वाला रोग है हैजा एवं टाइफाइड। वह प्रदूषण जिसके कारण 1956 में मीना माता रोग हुआ था जल प्रदूषण के कारण। कैडमियम धातु के प्रदूषण से रोग होता है इटाई रोग। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है डेंगू बुखार। संक्रामक रोग है खसरा। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है रतौंधी। रिकेट्स का रोग होता है विटामिन डी की कमी से। एक अल्प विकसित अंग है अपेंडिक्स। वह चिकित्सकीय स्थिति जिसमें आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षतिग्रस्त होती है और समय के साथ उसकी हालत और अधिक बिगड़ जाती है ग्लूकोमा। विल्सन रोग ऐसा वंशानुगत विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है कॉपर। निकट दृष्टिता के संबंध में सही कथन नहीं है। प्रभावित आँख में दूरस्थ वस्तु का चित्र रेटिना के पीछे बनता है। मलेरिया और काला आजार होता है परजीवगण यानी प्रोटोजोआ के कारण। मायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। हवा में फैलने वाली बीमारियां हैं टीबी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। वह बैक्टीरिया जो पेस्टिस का कारण होता है शिगेला। बेडाक्विलाइन दवा को विकसित किया गया था एमडीआर टीबी के इलाज के लिए।
वह सूक्ष्म जीव जो टाइफाइड का कारण बनता है, जीवाणु। वह पोषक तत्व जिसकी कमी से रिकेट्स का नामक बीमारी होती है, विटामिन डी। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से बीमारी होती है, क्षय रोग या टीबी। वह बीमारी जो चमगादड़ के कारण होती है, इबोला। वह बीमारी जो सुअर से फैलती है, स्वाइन फ्लू। छूत की बीमारी है, क्षय रोग या टीबी। हमारी अंतड़ी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो हमें खाना पचाने में मदद करता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, वायरस के कारण। गोइटर या गंडमाला बीमारी है, थायराइड ग्रंथि की। यकृत शोथ विषाणुओं जिसके लिए कोई टीका नहीं है, यकृत शोथ विषाणु सी के लिए यानी हेपेटाइटिस सी के लिए। वह रोग जिसका सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, चेचक। वह बीमारी जिसका नाम तारों का बुरा प्रभाव है, इन्फ्लुएंजा। वह रोग जो वायरस के कारण होता है, रूबेला या खसरा। वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस। डायरिया बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, रोटावायरस टीका। वह बीमारी जो वायरस के कारण होती है, खसरा रोग। वह पीएच मान जिस पर दांत सड़ने लगते हैं, 5.5। एक संक्रामक रोग नहीं है, मधुमेह। गिल्टी रोग होता है यानी एंथ्रेक्स होता है कीटाणु के कारण। वह जीव जिसके कारण कालाजार होता है, लिशमेनिया। टाइफाइड और टीबी रोग है, जीवाणुविक रोग। नियासिन की कमी के कारण रोग होता है, पेलाग्रा। वह मच्छर जो मलेरिया के परजीवी का वहन करता है, मादा एनाफेलिज। सामान्यतः वह पोषक तत्व जिसकी कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, आयोडीन। जल जनित बीमारी नहीं है, कंठमाला रोग। कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, ओटोस्कोप। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में उपयोग किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। मस्तिष्क का एक अपक्षय विकार और कई स्थितियों में से एक है जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट, मनोभ्रंश का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है, अल्जाइमर रोग के कारण। बेसाइल कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन यानी जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, तपेदिक बीमारी के लिए लगाया जाने वाला एक टीका है। मानव शरीर का वह हिस्सा जो ऑस्टियोपारोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है, हड्डियाँ। एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शनल प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर 8 यानी F8 की कमी कारण होता है, जो वंशानुगत हो सकता है या सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है, हीमोफीलिया ए। जब जरा दूरदर्शिता यानी प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, द्विफोकसी लेंस। पोटेशियम की कमी के कारण होता है, हाइपोकैलेमिया रोग। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति कहलाती है प्रकाशानुवर्तन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा में। पौधों का हरा रंग डैश की उपस्थिति कारण होता है, किसकी? क्लोरोफिल की। पोषण के स्वपोषी के रूप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया डैश की उपस्थिति में होती है, किसकी? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की। नेक्स्ट हम देखेंगे पादप वर्गीकी एवं अकारिकी। तुर्क रूप यानी फ्यूजिफॉर्म रूट जड़ होती है, मूली। आटोकॉर्पस इंटीग्रा का वैज्ञानिक नाम है कटहल। आवृतबीजी की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है, युग्म निषेचन। डैश की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन जैसे तंतु से होती है, जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से एक दूसरे पर सरकती है, सार्कोमस। पुष्प का सबसे
बाहरी चक्र है कैलिक्स। कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, इनमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसी मूल को कहते हैं श्वसन मूल। प्राणी जगत का वह सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित है आर्थ्रोपोडा। वह पौधे जिसमें तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधे तथा नुकीली कांटों में रूपांतरित हो सकती है बोगेनविलिया। वह पुष्प जिसमें जायंग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं अधोजायंता। एक कोशिकीय नहीं है हाइड्रा। एक वयस्क रंध्र में उपस्थित नहीं होता है जीव द्रव्य तंतु। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम माध्यम से। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के जिस भाग में परिवर्तित होता है वह है फल। पादप का सामान्य जनन भाग होता है पुष्प। अपने पत्तियों भाग द्वारा जनन कर सकता है ब्रायोफिलम। पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है छाल के उतरने के दौरान। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर बढ़ाई जा सकती है पौधों को पंख के नीचे रखकर। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है अंडाशय में। स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन था भेड़ का। पत्तियों में मौजूद हरा रंग जाना जाता है क्लोरोफिल नाम से। पत्ती की निचली स्तर पर स्थित छिद्रों को कहते हैं रंध्र। द्विक विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है पैरामीशियम। मांसाहारी पादप है वीनस फ्लाईट्रैप। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजादीरा छटा इंडिका। किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है नीम का। हरे शैवालों के हरित होने का कारण है क्लोरोफिल। एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है संयुक्त बीज। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी संबंधित है टेरिडोफाइटा समूह से। वनस्पति शास्त्री जिसको वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सर्जकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है अगस्ट विलेम आइचलर को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, फूल का नर हिस्सा होता है पुष्प केसर। तने का वह भाग जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है आसंधि। बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं टेरिडोफाइटस। ब्रायोफाइट पौधा है मॉस। वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है एनिमोफिली। फूलने देने वाले पौधे हैं क्रिप्टोगेम। कवक का एक प्रकार नहीं है गोनाइया लेक्स। जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते उन्हें कहा जाता है थेरोफाइटा। ब्रायोफाइटा का उदाहरण नहीं है चारा। अनावृत बीजी का उदाहरण है चीड़। वह प्रक्रिया जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है वाष्पोत्सर्जन। पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा है थेलोफाइटा। वह पादप उत्तक जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का वहन के लिए जिम्मेदार है जाइलम। पुष्पहीन पौधों में से वह पौधा जो शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते जिम्नोस्पर्म। पत्ते के तने जैसा हिस्सा जो अंकुर को तने से जोड़ता है डंठल। लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से एंथोसायनिन्स नामक रंजक से आते हैं। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है कैम्बियम। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान। छिमीदार फलीदार पौधे जिसकी उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं राइजोबियम। वह पादप उत्तक जिसके भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र। भिंडी पीत शिरोमोजेक बीमारी फैलने का माध्यम है कीट। पहले स्तनपायी क्लोन का नाम है डॉली भेड़। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। माइकोराइजा जड़ के साथ डैश का सहजीवी संगठन है कवक। पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक है लौह।
केशिका का जल विभव विलेय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध होता है जल विभव बराबर विलेय विभव प्लस दाब विभव। कीटाहारी पौधा है घटपर्णी। वह वैज्ञानिक जिसने दर्शाई किण्वन सूत्र जीवों के विकास का कारण है लुई पास्चर। IVF ET में T का मतलब है ट्रांसफर। वह पहला स्तनपायी जिसका प्रतिरूप एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया था भेड़ का। औषधीय प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक फेनोलिक यौगिक करक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में। मृत पादपों पर ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं सूक्ष्म जीव। कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में डैश के संचय कारण ऐंठन होती है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है कायांतरण। वह संक्रमण जिसके लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है केवल जीवाणु के लिए। वह कारक जो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है वन रोपण। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। लेंथेनाइड है सेरियम। वह जीव जो अंडज है मेंढक। मार्सुपियल्स की विशिष्टता है वे बच्चियों को थैली में ले जाते हैं। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है आइसो शब्द का। सबसे छोटा जीवित पक्षी है हमिंग बर्ड। गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है संचारण। वह जलीय जीव जिसमें गलफड़े नहीं होते व्हेल मछली में। किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग की एक उत्कृष्ट संभाविता है? सब्जी के छिलके। pH स्केल की रेंज होती है 0 से 14। निशाचर जानवर है चमगादड़। पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग प्राप्त करते हैं लाइकोपिन से। वह जानवर जो स्तनपायी है व्हेल मछली। वह जानवर जो प्रसूत अवस्था में रहता है चमगादड़। मछली के समूह को कहा जाता है स्कूल या शॉल। वह जानवर जो बिल या मांद में रहता है खरगोश। धानी प्राणी यानी मार्सुपियल का उदाहरण है कंगारू। वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है कैप्सेइन के द्वारा। वक्षीय जानवर है बंदर। ह्यूमरस भाग है बाह का। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से मधु एकत्रित करना होता है? 50 मिलियन। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का। कॉपर स्मिथ बार्बेट है पक्षी जिसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ जॉन सॉल्क के कारण। मयूर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। वह सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधों को मिट्टी से प्राप्त होता है जिंक। वह जीव जिससे रेशम प्राप्त किया जाता है कीट। सो गाइस ये थे सभी जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम आगे इसको कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।